रामदयाल विलासी, दुर्व्यसनी आदमी थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष। धन दौलत की कोई कमी ना थी, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिवदयाल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे। उनको धन की हमेशा तंगी ही रहती थी। उनके घर पर 2-4 अतिथि हमेशा बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती। ऋणी कुजरे साग भाजी भेंट में दे जाते। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से ड्योरा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब न था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। 2-4 आदमियों को रुपये उधार दिए भी तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिवदयाल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपये भी बहुत डूब गए। उधर रामदयाल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिवदयाल को अब चिंता हुई, गुजारा कैसे होगा। धन पास न था कि कोई रोजगार करते। वो व्यवहार बुद्धि भी न थी, जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की हिम्मत न पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं? रामदयाल ने कहा, इसकी चिंता मत करो, आखिर तुम मेरे भाई हो। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया, उससे कुल कीर्ति ही फैली है। लोग मुझे धूर्त कहते हैं। संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे सादे आदमी हो। दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है, उसकी खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हारा जितना खर्चा हो, मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे न होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी न दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिवदयाल ने गदकंठ से कहा, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ, उसे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनो तो जो चाहे दंड देना। रामदयाल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था। बैल, गाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थीं। शिवदयाल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की। परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदले? पहले की तरह तो नहीं, पर अब भी 2-4 साधु संत शिवदयाल के यहाँ आ ही जाते थे और शिवदयाल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वो अप्रसन्न होकर नौकरी से ना निकाल दें। फल ये होता था कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरी करने के लिए वो मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, बारिश की बिल्कुल परवाह न करते थे। कभी इतना परिश्रम तो किया न था। शरीर कमजोर होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था। उस पर कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू की सुविधा न थी। रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। रामदयाल ने ये शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए, पछतावा हुआ कि मैंने भाई की दवा दारू की कोई फिक्र नहीं की। अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। अब कोई खेती को संभालने वाला न था। रामदयाल खुद भी देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए।
यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गौओं की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध खूब देती थी और सीधी वो इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो न बोलती। वो इन दिनों गाभिन थी। उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सुहलाते, अपने हाथों से नास खिलाते। कई आदमी उसके ड्योए दाम देते थे, पर रामदयाल ने न बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो रामदयाल ने इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहर। एक ज्योतिषी से उसकी जन्मपत्री भी बनवाए। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, बड़ा भाग्यशाली, स्वामीभक्त होगा। केवल छठे वर्ष उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें कजरी थीं। स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोले किया करता। रामदयाल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वो उनसे इतना हिल मिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पांव को चाटता था। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। रामदयाल को भी उससे इतना स्नेह था कि जब तक वो उनके सामने चौके में न बैठा हो, भोजन में स्वाद न मिलता। वो उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाईं। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वो किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहर कुलेले मारता हुआ उसके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में ये पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जवाहर की अवस्था 2.5 वर्ष की हुई। रामदयाल ने उसे अपनी सवारी के लिए निकालने का निश्चय किया। वो अब बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपये आपने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहर और कहाँ ये, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। पर कौतूहल की बात ये थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब रामदयाल आप पगहा हाथ में ले लेते और एक बार चुमकार कर कहते, चलो बेटा, तो जवाहर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2-2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला न कर सकते। एक दिन संध्या समय जब जवाहर नांद में खली और भूसा खा रहा था और रामदयाल उसके पास खड़े उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे, एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। रामदयाल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे जाओ। साधु, कुछ नहीं, इसी बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। रामदयाल, घर ही का बछड़ा है। साधु, साक्षात देवरूप है। ये कहकर महात्मा जी जवाहर के निकट गए और उस पर प्यार से हाथ फेरने लगे। रामदयाल, आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? आज यही विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो। साधु, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से विलंब होगा। रामदयाल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इसे पशु न समझिए, यह कोई महान आत्मा है। इन्हें कष्ट न दीजिएगा, इन्हें कभी फूल से भी न मारिएगा। ये कहकर साधु ने फिर जवाहर के चरणों पर शीस नवाया और चले गए। उस दिन से जवाहर की और भी खातिर होने लगी। वो पशु से देवता हो गया। रामदयाल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते। प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वो उसे अपनी गाड़ी में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और गाड़ी बाहर निकाली जाती तो जवाहर उसमें जुटने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिलाकर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता
कि रामदयाल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। एक बार वो दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसलिए वो अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहर को अन्न ग्रास देना शुरू किया। सुबह उसके दर्शन करने तो प्रायः सभी आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल और बीते। जवाहर को 6ठा वर्ष लगा। रामदयाल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगा कर पढ़ी। पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां ला कर रखीं। जवाहर को टीका लगवा दिया। कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दे, इस आशंका से वो अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो गई थी। रामदयाल नांद के पास खड़े जवाहर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। रामदयाल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा। रामदयाल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थीं। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और शांत हो गया। रामदयाल घबराए हुए घर से दवाएं लाने दौड़े। कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े इसे हो क्या गया। जब वो घर में से दवाइयां लेकर निकले तब तक जवाहर का अंत हो चुका था। रामदयाल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे। वो बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी। रह रह कर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विह्वल हो जाते। प्रातःकाल लाश उठाई गई, किंतु रामदयाल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उसकी दाह क्रिया की, स्वयं आग दी, शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से रामदयाल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन रामदयाल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी ने उसके जन्मपत्री में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा न होगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, ये रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है? साधु, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। रामदयाल, कुछ मुझे भी बताइए। चित्त को धैर्य नहीं आता। साधु, वो उस जन्म का कोई सच्चरित्र, साधु भक्त, परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? हाँ महाराज, था। साधु बोले, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था। वो तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधुजनों की सेवा सत्कार किया करता था। रामदयाल, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वो इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था। साधु, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए ही सही, पर था वो विश्वासघाती। रामदयाल, संभव है दुरवस्था ने उसे धर्मपथ से विचलित कर दिया हो। साधु, हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वो तुम्हारे यहाँ रहा। ज्यों ही अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन रामदयाल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। उनकी चित्त वृत्ति बदल गई। दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वो मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी।